इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे आसानी से पार्ट 3। आज हम इसका तीसरा भाग देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे आसानी से पहले भाग में हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है आज के टाइम में वो देखा। दूसरे भाग में हमने डीसी के बारे में जाना, डायरेक्ट करंट। और आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मैं की बात करता हूँ जिनके सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न जिनका हल इस वीडियो में जानेंगे। प्रश्न पहला कि ईएमएफ की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज ईएमएफ। दूसरा, ईएमएफ के स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा है बैटरी व सेल में क्या अंतर होता है। चौथा प्रश्न जो है वो सर्किट व डायग्राम के लिए सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको शो करते हैं। और पांचवा प्रश्न पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा व यूनिट। और छठा है पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। मैं AK अरोड़ा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमने लिखा था ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है, इसका पूरा जो है फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बार रिपीट कर देता हूँ। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण तार में धारा बहती है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब करंट के अंदर जो है वो धारा क्यों बहेगी, करंट के अंदर धारा किसकी वजह से बहेगी, वो बहेगी ईएमएफ की वजह से। करंट के लिए किसी भी तार के अंदर धारा जो बहती है वो ईएमएफ की वजह से होती है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये तो हमारा हो गया ईएमएफ। सेकंड, ईएमएफ के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ईएमएफ के स्रोत या तो हम बैटरी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैटरी से अगर ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। और जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिकली, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो बैटरी के अंदर, बैटरी किससे बनती है, सेल से मिलकर के बनती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ईएमएफ के स्रोत क्या हैं, बैटरी जो कि केमिकली ईएमएफ प्रोड्यूस करता, और दूसरा आता है जनरेटर जो कि मैग्नेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स हम देख सकते हैं हमारे आसपास, जो है बैटरियाँ भी देखी हमने, जनरेटर भी देखे। नेक्स्ट आते हैं बैटरी व सेल के अंदर अंतर क्या होता है। सेल तो क्या होता है कि बेसिक सबसे छोटा जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाला जो स्रोत है वो है सेल कहलाता है। जैसे इसके सेल के दो टर्मिनल होंगे, एक को पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरे को नेगेटिव बोलेंगे। इसका उदाहरण जो है, जो नॉर्मल आपके सेल मार्केट के अंदर मिलते हैं, जो घड़ियों में डालते हैं, कैलकुलेटर्स में डालते हैं, रिमोट में डालते हैं, तो वो होते हैं कार्बन जिंक सेल। और एक सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। सेल क्या है कि डीसी प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ इस तरह सीख लीजिए। सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करंट। सेल से जो है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होती है। और बैटरी क्या होती है, बैटरी एक से ज़्यादा सेल बैटरी बनाते हैं। अब एक से ज़्यादा सेल बैटरी कैसे बनाएंगे, इन सेल्स को सीरीज में लगा देंगे। सीरीज में लगा देंगे तो ये बैटरी बन जाएगी। जैसे सीरीज में लगाने का मतलब है कि आपने जैसे ये दो सेल सीरीज में लगाए, प्लस माइनस, तो ये जो है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे को बोलेंगे बैटरी, ठीक है। ये बैटरी का अंतर है। एक से ज़्यादा सेल मिलकर के बैटरी बनाते हैं और एक सेल की वोल्टेज 1.2 वोल्ट, 1.5, हमारे आसपास जो भी सेल अवेलेबल जिनकी हम ज़्यादातर जिनको यूज़ करते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं, वो बनाते हैं। अब आता है सर्किट्स व सिंबल्स के लिए, डायग्राम्स के लिए सिंबल कौन कौन से काम में ले सकते हैं। सबसे पहला सिंबल है सेल। ये सेल का सिंबल हो गया, एक तरफ पॉजिटिव दिखा है, दूसरी तरफ नेगेटिव, ये 1.5 वोल्ट दिखा है। ये बैटरी का सिंबल। दो सेल अगर आप सीरीज में जोड़ दें, 3 सेल जोड़े हमने, तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस, और उसके बाद तीसरे का प्लस और दूसरे का माइनस। यानी पहले सेल का माइनस दूसरे सेल के प्लस से जुड़ेगा, दूसरे सेल का माइनस तीसरे सेल के प्लस से जुड़ेगा। इस टाइप से आप सेल्स को अगर जोड़ेंगे तो तीनों की वोल्टेज जुड़ जाएगी, और इस सीरीज में बोलते हैं इनको। तो जैसे इस पर 3 सेल जोड़े हमने तो ये बन गया 4.5 वोल्ट। उसके बाद स्विच का सिंबल, ये स्विच का सिंबल है, कनेक्टिंग वायर की फॉर्म में लिखते हैं।
वायर्स को ज्वाइनिंग अगर दिखानी है तो ये डॉट दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये वायर्स जुड़े हुए हैं। वायर की क्रॉसिंग, तो ये बिल्कुल सिंपल क्रॉस बना दिया, तो ये वायर क्रॉसिंग, इसमें ये तार आपस में जुड़े हुए नहीं है। अर्थ आपने दिखाना है, अर्थ अगर दिखानी है आपने तो ये अर्थ का सिंबल है। लैंप आपका, ये लैंप दिखा सकते हैं। अमीटर जो है प्लस माइनस दिखा करके सेंटर में ए लिख दिया। वोल्ट मीटर में वह प्लस लिखा सेंटर में वी लिख दिया। ग्राउंड या कॉमन पॉइंट के लिए आप चेसिस या कॉमन पॉइंट के लिए दिखाते हैं। अब आते हैं धारा की दिशा, प्लस से माइनस व इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत में। करंट की डायरेक्शन हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होती है, और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के विपरीत होती है। यानी पॉजिटिव आयंस जो बहेंगे वो करंट की धारा में बहेंगे, और ये नेगेटिव आयन या इलेक्ट्रॉन्स करंट की धारा के विपरीत बहते हैं। करंट को सीरीज में अमीटर लगाकर मापते हैं। करंट मापने का तरीका है, जो भी आपने सोर्स लगाया, जैसे एक लैंप लगाया यहाँ पर हमने, ये एक लैंप लगाया और ये आपके एक सेल है, और एक अमीटर 1 है, दूसरा अमीटर A2 है, तीसरा अमीटर A, तो ये प्लस माइनस इस टाइप से लगाया आपने, प्लस माइनस, तो ये करंट की डायरेक्शन इस टाइप से। तो इनके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो A1 A2 A3 की रीडिंग सेम होगी। तीनों अमीटर सीरीज में लगे हुए किसके, बल्ब के। तो इस सेल की वजह से ये बल्ब लेगा, और बल्ब में से कितनी धारा बहेगी, वो तीनों अमीटर सीरीज में लगे, तीनों की रीडिंग सेम ही आएगी। तो ये करंट मेजर करने का तरीका है। कोई भी सोर्स सर्किट के अंदर सीरीज में लगा दीजिए तो वो करंट मेजर करेगा। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा व यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं कि हर लैंप के किनारों पर ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। जैसे ये लैंप है आपके, इसके दोनों साइड किनारों पर क्या है, कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ ये 4.5 वोल्ट का कोई बल्ब है, ठीक है, ये माइनस, तो 3 वोल्ट जो है 4.5 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 1.5 वोल्ट। अब ये एक 9 वोल्ट की बैट है कि सीरीज में हमने 3 बल्ब लगा दिए, 1 2 3, और पहले के अक्रॉस वोल्ट मीटर का V1, दूसरे के V2, तीसरे V3। इसकी रीडिंग आएगी 4.5 वोल्ट, इसकी 3 वोल्ट, इसकी ये 4.5 वोल्ट का बल्ब है पहला, दूसरा जो है वो 3 वोल्ट का बल्ब है, और तीसरा 1.5 वोल्ट का बल्ब है। टोटल कितनी होनी चाहिए, 4.5 + 3, तो 9 वोल्ट आपका इस टाइप से डिवाइड होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, लैंप के किनारों पर जो ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कराता है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मापना, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर का सिंबल ये से आप दिखाते हैं, सेंटर में V लिख दीजिए, और ये प्लस माइनस। तो मैं समराइज कर देता हूँ इस वीडियो को। इसमें हमने जो क्वेश्चंस, जिन प्रश्नों को हमने समझा हुआ है, पहला तो ईएमएफ की परिभाषा देखी हमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। दूसरा हमें ईएमएफ के सोर्स क्या होते हैं, सोर्स कौन कौन से देखे हमने, बैटरी या सेल, और दूसरा जो है जनरेटर्स होता है। तीसरा बैटरी व सेल में अंतर, कई सेल से मिलकर के बैटरी बनती है, और एक सेल जो है वो मिनिमम जैसे 1.5 वोल्ट का हमने एग्जांपल लिया। चौथा प्रश्न जो हमने देखा, सर्किट व डायग्राम के लिए सिंबल कौन कौन से काम में ले सकते हैं, ये सिंबल्स मैंने बना करके देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा व यूनिट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लैंप के दोनों सिरों पर जो डिफरेंस आता है पोटेंशियल का, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी ईएमएफ जो आता है, और उसकी यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मापते कैसे हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ये उस वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, उस लैंप या जिसके अक्रॉस आप यूज कर रहे हैं, जो आपका एप्लियंस, जो बल्ब आप काम में ले रहे हैं, उसके किनारों पर जो वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस सीरीज के बारे में कुछ सुझाव हो आपके, जिससे इसमें और सुधार हो सके, जो आपके लिए यूजफुल हो सके, तो वो भी लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।